गुड इवनिंग एवरीवन एंड आज फिर साइनो सेट 2 मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं। ये सभी वर्ड द हिंदू एडिटोरियल से लिए गए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप यह सेट देखें तो कॉपी लेकर के बैठ जाएं और एकदम साथ साथ बनाएं। बीच में मैं समय दूंगा आप सभी लोगों को अपना जवाब देने का, तो आप सभी अपना जवाब देने के लिए भी रेडी रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है डिसेंटर। आप सभी अपना अपना जवाब दें। पहला शब्द है आज का डिसेंटर। मैं थोड़ा सा वेट करके जवाब दूंगा। डिसेंटर, डिसेंटर शब्द का अर्थ होता है बागी। वह जो असहमत हो उसे बागी कहते हैं। तो ए में शब्द है सपोर्टर, मददगार या समर्थक। पिछली बार आप लोगों ने बहुत सराहा था इस सेट को, इसलिए आज एडिटोरियल को मैंने सोचा कि रोक कर फिर से एक सेट वर्ड मीनिंग का दूं। काफ़ी ज़रूरी है। सामने एग्जामिनेशंस भी हैं, डिफेंस का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी जरूर जुड़ेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि अधिक लोग तक पहुंच सके। बी में वर्ड है डिसिडेंट। डिसिडेंट मीन्स होता है बागी, असहमत या बागी। तो स्पष्ट है कि 1 का आंसर होगा बी। अब सी में शब्द है थ्रेशहोल्ड। इट मीन्स चौखट। थ्रेशहोल्ड मीन्स चौखट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताते चलूं, यह नाउन है, डिसिडेंट भी नाउन है, थ्रेशहोल्ड भी नाउन है और वूपिंग जो है यह एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। यह किसी चीज की कीमत वगैरह के साथ यूज होता है, जैसे वूपिंग प्राइस यानी बहुत अधिक कीमत। इसे हम एक्सट्रीमली लार्ज भी कहते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज। तो सेकंड वर्ड है आज का इम्प्लिसिट। आप सभी जवाब दें। सेकंड वर्ड इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जवाब देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी। तो इम्प्लिसिट शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। वह जो व्यक्त न हो उसे इम्प्लिसिट कहते हैं। अंतर्निहित इसका हिंदी होता है। अंतर्निहित जो व्यक्त नहीं हो पाया है, जो स्पष्ट नहीं है, उसे इम्प्लिसिट कहते हैं। तो एक शब्द है यहाँ एक्सप्लिसिट, यह भी एडजेक्टिव है। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है व्यक्त। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट। यानी एक्सप्लिसिट शब्द इम्प्लिसिट का एंटोनिम होगा। ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, प्रकट, यह भी एंटोनिम होगा, लेकिन क्लोजेस्ट होगा एक्सप्लिसिट, स्पष्ट। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, यह भी उसका एंटोनिम होगा, लेकिन क्लोजेस्ट एक्सप्लिसिट ही होगा। और इम्प्लाइड इसका अर्थ होगा निहित, अंतर्निहित या निहित। इसलिए 2 का आंसर होगा डी। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज गोड। जवाब दें आप लोग। गोड का ABCD में से आंसर कौन होगा? आपके सामने 4 शब्द है। इनसाइट है, सूद है, इर्क है और श्रिक है। तो मैं बताऊं आपको, गोड शब्द जो है यह वर्ब 1 है। गोड मीन्स होता है किसी को उकसाना। गोड मीन्स उकसाना, यह वर्ब 1 है। इनसाइट का अर्थ भी होता है उकसाना। सूद इसका एंटोनिम होगा, यह भी वर्ब है। सूद मीन्स होता है शांत करना। सूद मीन्स शांत करना। इर्क यह भी वर्ब है, चिढ़ाना, किसी को तंग करना, परेशान करना, इर्क होता है।
और श्रिक शब्द है, यह भी वर्ब 1 है। श्रिक मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना। स्क्रीम इसका साइनो होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिव। कैप्टिव ए में फ्री है, बी में डीथर है, सी में डर्ज है और डी में कॉन्फाइंड है। जब आप देंगे आप लोग ए में फ्री, बी में डीथर, सी में डर्ज और डी में कॉन्फाइंड, तो कैप्टिव शब्द जो है एडजेक्टिव का काम करता है। बंधक, वह जिसे किसी बंधन में रखा गया है, वह जिसे कैद करके रखा गया है, वह कैप्टिव होता है। फ्री इसका एंटोनिम होगा। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, फ्री मीन्स होता है मुक्त। डीथर तो वर्ब है, और पिछले सेट में मैंने यह बात आपको बताई थी कि जब आप एडजेक्टिव का सिनोनिम दें तो वह एडजेक्टिव ही होना चाहिए, वर्ब का दें तो वर्ब होना चाहिए। इसलिए डीथर के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। डीथर मीन्स होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। अब किस चीज में हिचकिचाना? तो निर्णय लेने में हिचकिचाना, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निर्णय न ले पाना, निर्णय न ले पाना या निर्णय लेने में हिचकिचाना डीथर होता है। डर्ज है, यह नाउन है। डर्ज शोक गीत, लिटरेचर का वर्ड है डर्ज, शोक गीत। इसका मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि इसका सिनोनिम होता है एलेजी। डी में शब्द है कॉन्फाइंड, यह कॉन्फाइन वर्ब से एडजेक्टिव बना हुआ है। आपका आंसर 4 का डी ही होगा। कॉन्फाइंड मीन्स होता है कैद, कॉन्फाइंड मीन्स होता है नजरबंद। वह जिसे कहीं बंधक बना करके रख दिया गया है उसे कॉन्फाइंड कहते हैं। इसलिए 4 का आंसर होगा डी। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैडिशन। एक्सट्रैडिशन का पहला वर्ड है ए में डिपोर्टेशन, बी में डोमिसाइल, सी में कंजर्वेटिव और डी में डिटेंशन। डिटेंशन जवाब दें आप लोग। तो एक्सट्रैडिशन नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण पहला वर्ड है डिपोर्टेशन, इसका भी अर्थ होता है प्रत्यर्पण। तो स्पष्ट है कि 5 का आंसर ए होगा। डोमिसाइल शब्द जो है नाउन है और यह होता है स्थायी निवासी। जो किसी जगह के मूल निवासी होते हैं उन्हें डोमिसाइल कहते हैं, एब ओरिजिन भी कहते हैं, स्थायी निवासी या मूल निवासी। कंजर्वेटिव शब्द एडजेक्टिव होता है। कंजर्वेटिव को हिंदी में हम दकियानूसी कहते हैं। दकियानूसी यानी वह व्यक्ति जिसकी विचारधारा पुरानी है और जो अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना नहीं चाहता है, वह कंजर्वेटिव होता है। डिटेंशन नाउन है, डिटेंड वर्ब से बना हुआ है, डिटेन वर्ब से बना हुआ है डिटेंशन। इसका अर्थ होता है गिरफ्तारी। डिटेंशन मीन्स गिरफ्तारी। डिटेन वर्ब का यह नाउन है। तो 5 का आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑपरेसिव। ए में टिरैनिकल, बी में प्रोसिक्यूशन, सी में वायोलेशन और डी में इंक्रोचमेंट। तो शब्द है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव के अंत में आप IVE देख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह एडजेक्टिव का काम करता है। ऑपरेसिव पॉलिसी होती है यानी दमनकारी नीति। वह जो किसी को मसलने का प्रयास करे, वह नीति, वह नियम जो किसी को मसलने का प्रयास करे, जिसके द्वारा किसी को मसल दिया जाए, कुचल दिया जाए, वह नीति ऑपरेसिव होती है। ऑपरेस वर्ब से यह बना हुआ है। तो ए में शब्द है टिरैनिकल। टिरैनिकल मीन्स भी होता है
टिरैनिकल भी एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग भी होता है दमनकारी, यानी जो अत्याचार से परिपूर्ण हो उसे टिरैनिकल कहते हैं। यह टिरैनी से बना हुआ शब्द है टिरैनिकल, आतंक अत्याचार से बना हुआ शब्द है टिरैनिकल। प्रोसेक्यूशन शब्द प्रोसेक्यूट का नाउन है और प्रोसेक्यूट मीन्स होता है किसी के ऊपर मुकदमा चलाना और प्रोसेक्यूशन मीन्स होता है अभियोग, अभियोग यानी किसी के ऊपर मुकदमे इत्यादि की कार्रवाई को प्रोसेक्यूशन कहते हैं। वायोलेशन शब्द नाउन है, ये नाउन है, नाउन यहां लिखना था। वायोलेशन शब्द नाउन है और यह वायलेट उल्लंघन करना वर्ब से बना हुआ नाउन है वायलेशन। तो वायलेशन का अर्थ होता है उल्लंघन, उल्लंघन। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रोचमेंट। इनक्रोच मीन्स होता है अतिक्रमण करना और जब उससे हम नाउन बनाते हैं तो इनक्रोचमेंट हो जाता है यानी अतिक्रमण। अतिक्रमण क्या है? तो अपनी सीमा पार करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करना, दूसरे की चीजों पर अपना कब्जा बनाना, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना एनक्रोचमेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लोरेबल। जवाब दें आप सभी लोग। ए में है एडमिरेबल, बी में है ट्रांसफरेबल, सी में डिस्टिंग्यूस्ड और डी में डिसग्रेसफुल। कोई एक आपका आंसर होगा, आप सभी जवाब दें। वर्ड है आपके सामने डेप्लोरेबल। तो डेप्लोरेबल के अंत में एबल लगा है इसलिए यह एडजेक्टिव है। डेप्लोरेबल शब्द एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है निंदनीय। डिप्लोर मीन्स निंदा करना और उस डिप्लोर वर्ब से यह बना हुआ है निंदनीय। इसका दूसरा अर्थ अपमानजनक भी होता है, अपमानजनक। तो आपके सामने एडमिरेबल शब्द है, इसमें भी एबल लगा है यानी यह भी एडजेक्टिव है। तो एडमिरेबल मीन्स होगा प्रशंसनीय, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा करने योग्य। तो एडमिरेबल शब्द, सॉरी हाँ ठीक बोल रहे थे, डेप्लोरेबल शब्द का एंटोनिम होता है एडमिरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफरेबल। इसमें भी एबल लगा हुआ है। ट्रांसफरेबल यानी जिसका तबादला हो सके, जिसका ट्रांसफर हो सके, तबादला करने योग्य। जिसका हस्तांतरण हो सके उसे ट्रांसफरेबल कहते हैं। डिस्टिंग्यूश्ड शब्द डिस्टिंग्यूश से बना हुआ एडजेक्टिव है और डिस्टिंग्यूश्ड मीन्स होता है विशिष्ट, सबसे भिन्न, सबसे अलग, उत्तम क्वालिटी का यानी विशिष्ट। और डिसग्रेसफुल शब्द एडजेक्टिव होता है, यही इसका आंसर होगा क्योंकि डिसग्रेसफुल मीन्स होता है अपमानजनक। डिसग्रेसफुल मीन्स अपमानजनक, तो डेप्लोरेबल का सिनोनिम होगा डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉट। अब आपके सामने वर्ड है डिस्ट्रॉट, जिसके ए में बेनेडिक्शन है, बी में लेगार्ड है, सी में एक्सट्रीमली सैड है और डी में एंक्सस है। तो डिस्ट्रॉट शब्द एडजेक्टिव है। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है हताश, निराश, उदास। वह जिसके उम्मीदों पर पानी फिर गई हो उसे डिस्ट्रॉट कहते हैं। वह जिसके यहाँ कोई मर गया हो, जिसके मरने से काफी आहत हुआ हो, उसे भी हम डिस्ट्रॉट कहते हैं। बिल्कुल अपसेट, बिल्कुल सैड को हम डिस्ट्रॉट कहते हैं, इसलिए आंसर होगा सी। तो पहला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन नाउन है तो यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव होता है। तो बेनेडिक्शन मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, इट मीन्स आशीर्वाद।
बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। लैगार्ड, लैगार्ड नाउन का भी काम करता है और लैगार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है। लैगार्ड मीन्स होता है शिथिल और लैगार्ड मीन्स पिछलग्गू भी होता है, तो उसे नाउन कहेंगे तब, और यहाँ ये शिथिल को हम एडजेक्टिव कहेंगे। एक्सट्रीमली सैड, अब ये तो सैड एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता यह एडवर्ब एक्सट्रीमली बता रहा है। जब हम एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो यह एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। तो यहाँ एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है, यानी ly जोड़ने से जब हम एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो प्रायः वह एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, लेकिन कुछ शब्द जो हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी हो जाते हैं, यानी मात्रा सूचक हो जाते हैं, और ये जो मैनर है ये तरीका को बताता है। तो एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यंत, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, तो यह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। लेकिन प्रायः जब आप ly जोड़िएगा एडजेक्टिव में तो शब्द वह जो बनेगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब कंप्लीट से कंप्लीटली होता है, तो कंप्लीटली भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। परफेक्ट से परफेक्टली होता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ब्यूटीफुली, प्रॉपरली, अटेंटिवली, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है। एंक्सस शब्द जो है यह एडजेक्टिव है। एंक्सस मीन्स होगा चिंतित, एंक्सस मीन्स चिंतित, तो 8 का आंसर होगा सी। नाउ द वर्ड 9 इज अंडरमाइन, जिसके ऑप्शन ए में है वीकन, बी में है स्ट्रेंथन, सी में है लोइटर और डी में है पुट डाउन। तो अंडरमाइन शब्द जो है यह अपने आप में वर्ब 1 है। अंडरमाइन मीन्स होता है अंदर ही अंदर खोखला करना या कमजोर बना देना, अंदर ही अंदर खोखला करना या कमजोर बनाना। तो शब्द है ए में वीकन, वीकन वर्ब है और इसका अर्थ होता है कमजोर बनाना। वीक में en जोड़े हैं तो वीकेंड बन गया है। आप ध्यान देंगे किसी भी शब्द के अंत में en हो चाहे शब्द के शुरू में en हो, ये दोनों en वाले शब्द वर्ब ही होते हैं। शब्द के शुरू में en हो तब भी और शब्द के लास्ट में en हो तब भी ये दोनों एडजेक्टिव ही होते हैं। सॉरी, मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये दोनों वर्ब ही होते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दे दूं। लार्ज शब्द से जब आप वर्ब बनाएंगे तो एनलार्ज हो जाएगा यानी बड़ा करना। डेंजर शब्द से जब आप वर्ब बनाएंगे तो इन डेंजर हो जाएगा खतरे में डालना। अब यहाँ वीक से देखिए वीकेंड बना हुआ है। अब एक दो ठो बाद वाला एग्जाम्पल, हार्ड का जब आप वर्ब बनाएंगे तो हार्डन हो जाएगा। तो अगर शब्द के पहले en मिले, शब्द के बाद में en मिले, मतलब बिल्कुल 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99% ऐसे शब्द वर्ब ही होंगे। तो स्ट्रेंथन देखिए, फिर एक और आपके सामने एग्जाम्पल मिल गया। स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत बनाना, तो अंडरमाइन का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन। यह अंडरमाइन का एंटोनिम है स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना। लोइटर शब्द वर्ब है। लोइटर मीन्स होता है टाल मटोल करना, जैसे आज नहीं करेंगे कल करेंगे, छोड़ो परसों कर लेंगे, तो वह लोइटर कहलाता है, टाल मटोल करना। और पुट डाउन फ्रेजल वर्ब है। एक व्यक्ति कमेंट करके पूछे हैं हमसे कि सर थोड़ा अधिक समय दे करके क्लॉज समझा दीजिए और फ्रेज शायद बोले थे समझा दीजिए, तो उसमें एक टाइम लगेगा, एक पूरा क्लास लगेगा बताने में कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। शॉर्ट में मैं बताऊं तो मैं यही कहूंगा कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, while a phrase is a combination of words or group of words which may have a verb and another adverb or preposition। शॉर्ट में इतना ही, अब ज़्यादा के लिए समय अलग से देना पड़ेगा। फिर पुट डाउन फ्रेजल वर्ब है। पुट डाउन मीन्स होता है मसल देना, कुचल देना, दबा देना, मसल देना और दबा देना।
विद्रोह वगैरह को दबाने में, रिबेलियन को दबाने में, रिवोल्ट को दबाने में पुट डाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्मर्च। वर्ड नंबर 10 इज बेस्मर्च। ए में ग्लोरीफाई है, बी में क्लेरिफाई है, सी में टार्निश है और डी में गार्निश है। तो बेस्मर्च शब्द जो है यह नाउन, बेस्मर्च शब्द जो है यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है छवि बिगाड़ना, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, किसी के प्रतिष्ठा पर कुछ कलंक लगाना, छवि बिगाड़ना, बेस्मर्च। ग्लोरीफाई इसका एंटोनिम होगा, ग्लोरीफाई इसका एंटोनिम होगा, यह वर्ब ही है और इसका अर्थ होता है गौरवान्वित करना, गरिमा लाना, गौरवान्वित करना, तो इसका यह एंटोनिम होता है। क्लैरिफाई वर्ब है स्पष्टीकरण देना या स्पष्ट करना, क्लैरिफाई। टार्निश इसका सिनोनिम होगा क्योंकि टार्निश का अर्थ भी होता है छवि बिगाड़ना, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, टार्निश वंस इमेज होता है। और गार्निश से तो आप परिचित होंगे, गार्निश मीन्स होता है सजाना, संवारना, भोज्य सामग्रियों को विशिष्ट सामग्रियों द्वारा सजा करके सुंदर बनाना गार्निश कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज निगल। निगल अपने आप में वर्ब है और निगल मीन्स होता है धीरे धीरे किसी को परेशान करना, एकाएक कुछ बोल करके चिढ़ा देना, परेशान कर देना नहीं, किसी को धीरे धीरे परेशान करना निगल होता है। अब शब्द एग और डॉग देख करके कुछ आश्चर्य न करें आप लोग। एग शब्द जो है इसका आप अंडा जानते हैं, लेकिन यह एग जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ उकसाना होता है। जानबूझकर मैंने इन्हें दिया है, आपको बताना था मुझे। डॉग शब्द जो है यह वर्ब है और डॉग मीन्स होता है पीछा करना। कुत्ता तो आप जानते ही हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है, यह भी जानिए। मंकी मीन्स बंदर होता है, ये आपको भली भांति मालूम है, लेकिन मंकी का दूसरा अर्थ होता है नकल करना और नकल करने के लिए एप का प्रयोग भी होता है। अन्वय शब्द वर्ब है और यहाँ पर आंसर अन्वय ही होगा। अन्वय मीन्स चिढ़ाना, अन्वय मीन्स परेशान करना, अन्वय मीन्स तंग करना, तो इसलिए निगल का सिनोनिम अन्वय होगा। नेक्स्ट वर्ड इज इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट के लिए ऑप्शन नंबर ए में रेम्यूनरेशन है, बी में रिवॉर्ड है, सी में डोनेशन है और डी में प्रोक्योरमेंट है। सभी शब्द अपने आप में नाउन है। इमोल्यूमेंट शब्द नाउन है। इमोल्यूमेंट का अर्थ होता है पारिश्रमिक। इमोल्यूमेंट का अर्थ होता है पारिश्रमिक, मेहनताना, मजदूरी। तो रेम्यूनरेशन मीन्स भी होता है पारिश्रमिक, मेहनताना और मजदूरी, वेजेज इसका सिनोनिम होगा, इमोल्यूमेंट होगा, रेम्यूनरेशन होगा। रिवार्ड भी नाउन है, इसका अर्थ होता है इनाम या पारितोषिक। डोनेशन भी नाउन है, इसका अर्थ होता है दान। और प्रोक्योरमेंट भी नाउन है, इसका अर्थ होता है उपलब्धि या प्राप्ति। उपलब्धि या प्राप्ति, प्राप्त करने का काम प्रोक्योर वर्ब से बना हुआ है, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल। जवाब दें आप लोग। ए में स्पाइक है, बी में बोल्स्टर है, सी में डिसर्न है और डी में क्लैमर है। तो शब्द स्क्रैम्बल जो है अंत में BLE है, लेकिन यह वर्ब है, इसे एडजेक्टिव न समझें। स्क्रैम्बल मीन्स होता है छीना झपटी करना। स्क्रैम्बल मीन्स होता है छीना झपटी करना। स्पाइक नाउन का काम करता है। स्पाइक मीन्स भाला या तीर इत्यादि की नोक। भाला या तीर इत्यादि का जो नोक होता है उसे स्पाइक कहते हैं। और स्पाइक का प्रयोग उछाल के अर्थ में भी आता है, उछाल, स्पाइक। बोल्स्टर, अब बोल्स्टर का प्रयोग मजबूती देना और सहायता करना, दो अर्थों में होता है, यह वर्ब होता है। अब बोल्स्टर का प्रयोग मजबूती देना के अर्थ में भी होता है और समर्थन देना के अर्थ में भी होता है।
इसका सिनोनिम इनफोर्स भी होता है और सपोर्ट भी होता है, समर्थन करना, समर्थन देना, बोल्स्टर। डिसर्न मीन्स यह वर्ब है, डिसर्न मीन्स होता है पता लगा लेना, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ लेना, डिसर्न कहलाता है। और नॉलेज वगैरह के फैलाव में भी हम डिसर्न का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में वर्ड है क्लैमर, तो क्लैमर मीन्स होता है छीना झपटी करना, इसलिए आंसर होगा डी, छीना झपटी करना। नेक्स्ट कैप, कैप का ए में है एम्प्लाई, बी में मीन, सी में रेस्ट्रिक्ट और डी में परमिट। तो आप सोचेंगे कैप मीन्स टोपी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन कैप का प्रयोग हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। जब नाउन के रूप में करेंगे तब तो बिल्कुल टोपी होगा, लेकिन जब इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे तो कैप मीन्स होता है सीमित करना, कैप मीन्स होता है पाबंदी लगाना, रोक लगाना, पाबंदी लगाना, नियंत्रित करना, रोक लगाना। इम्प्लाई शब्द वर्ब है और इम्प्लाई मीन्स होता है अर्थ होना। मीन और इम्प्लाई एक दूसरे के सिनोनिम है, यह भी वर्ब है, इसका भी अर्थ होता है अर्थ होना। रेस्ट्रिक्ट शब्द वर्ब है और रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है पाबंदी लगाना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, पाबंदी लगाना। नेक्स्ट वर्ड है परमिट, यह भी वर्ब है, अनुमति देना, परमिट मीन्स अनुमति देना। नेक्स्ट वर्ड इज रिपील, जिसके ए में एनफोर्स है, बी में इम्प्लीमेंट है, सी में रोल आउट है और डी में एब्रोगेट है। जवाब देंगे आप लोग। तो रिपील शब्द जो है यह वर्ब 1 का काम करता है और रिपील मीन्स होता है हटाना, कोई नियम इत्यादि, कोई लॉ, कोई एक्ट जिसे लागू कर दी गई है उसे हटा लेना, उसे वापस ले लेना रिपील होता है। रिवोक कर लेना, रिपील कर लेना, वापस लेना, हटा लेना रिपील होता है, रद्द करना, दूर करना रिपील होता है। इनफोर्स इसका एंटोनिम होगा, रिपील का एंटोनिम होगा इनफोर्स और रिपील का फिर एंटोनिम होगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि एनफोर्स ये वर्ब 1 है और एनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, कम इनटू पावर, लागू करना। इम्प्लीमेंट भी अर्थ रखता है लागू करना। रोल आउट, रोल आउट ये रोज आ रहा है, रोल आउट जब वैक्सीन की चर्चा हो रही है। यह फ्रेजल वर्ब है, रोल आउट केवल वर्ब ना कहें इसे, फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस एडवर्ब है, इसलिए यह फ्रेजल वर्ब है। और रोल आउट मीन्स होता है टू लॉन्च, यानी शुरू करना, टू लॉन्च शुरू करना या आरंभ करना। और एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना, रद्द करना, वापस लेना, एनूल समाप्त कर देना। तो 15 का आंसर होगा डी। द नेक्स्ट वन इज लैंडस्केप, जिसके ऑप्शन नंबर ए में है टेरिटरी, बी में है ट्यूमुलसस, सी में है सिनेरियो और डी में है हैवॉक। तो लैंडस्केप शब्द जो है यह नाउन का काम करता है और लैंडस्केप मीन्स होता है परिदृश्य, लैंडस्केप मीन्स होता है परिदृश्य। टेरिटरी नाउन है, भूप्रदेश, भूमि का कोई इलाका टेरिटरी कहलाता है। ट्यूमुलसस शोर शराबे वाला, वह जिसमें काफी शोर शराबा हो उसे ट्यूमुलसस कहते हैं, ट्यूमुल्ट शब्द से बना हुआ है, ट्यूमुल्ट का एडजेक्टिव है ट्यूमुलसस। सिनेरियो, ये यहां जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जा रहा है, ट्यूमुलसस शब्द एडजेक्टिव है, सिनेरियो नाउन है। परिदृश्य, परिदृश्य
इसलिए 16 का आंसर होगा सी। अब शब्द है हैवॉक। हैवॉक मीन्स होता है प्रलय, यानी बहुत बड़ा नुकसान, नाश, सर्वनाश, विनाश, हैवॉक कहलाता है। तो 16 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन इज प्रेसिंग। इट वॉज अ वेरी प्रेसिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी बिल्कुल अर्जेंट मोमेंट था जिसमें हमें काफी जल्द कुछ निर्णय लेना पड़े, उस मोमेंट को प्रेसिंग मोमेंट कहते हैं। यानी यह आईएनजी लिए हुए है लेकिन एडजेक्टिव का काम करेगा। नाजुक इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ महत्वपूर्ण होगा और इसका अर्थ आवश्यक भी होगा। क्रिटिकल इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण होता है, क्रिटिकल मीन्स नाजुक होता है। फ्लैम्बॉयंट, चमक दमक वाला, तड़क भड़क वाला। इंटिमिडेटरी, यह भी एडजेक्टिव है। इंटिमिडेट शब्द का इंटिमिडेटरी एडजेक्टिव बनता है और इंटिमिडेट मीन्स होता है धमकाना, तो इंटिमिडेटरी मीन्स धमकी भरा, धमकी भरा, यानी थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, मेनेंसिंग। और कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएट वर्ब से बना हुआ है। कॉन्सिलिएट मीन्स होता है शांत करना, तो कॉन्सिलिएटरी मीन्स होता है शांत करने वाला। सूदिंग इसका सिनोनिम होता है। हिज कॉन्सिलिएटरी वर्ड्स पैसिफाइड हिम, उसके कॉन्सिलिएटरी वर्ड्स ने उन्हें शांत कर दिया। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट। वर्ड नंबर 18 इज वाइब्रेंट, जिसके ए में लेथार्जिक है, बी में एनर्जेटिक है, सी में प्लीजेंट है और डी में सोनरस है। तो वाइब्रेंट शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। वाइब्रेंट मीन्स होता है जीवंत। ही वॉज अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी। इसका प्रयोग रंग के लिए भी करते हैं। पक्का कलर, पक्का, तो वाइब्रेंट कलर यानी पक्का रंग जो गिरे नहीं। लेथार्जिक शब्द एडजेक्टिव होता है। लेथार्जी नाउन से बना हुआ है। लेथार्जिक मीन्स होता है आलसी, स्लगिश, डल, आइडल, इसके सिनोनिम होते हैं। एनर्जेटिक, एनर्जी का एडजेक्टिव होता है। एनर्जेटिक ऊर्जावान, जीवंत। तो इसलिए आंसर होगा बी। प्लीजेंट सुहावना, आनंददायक, सुहावना या आनंददायक। और सोनोरस जो कानों को मधुर लगे, वह ध्वनि जो कानों को प्रिय लगे उसे सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्म ट्विस्ट। कंपाउंड वर्ड है, बीच में हाइफन लगा हुआ है, यानी यह कंपाउंड वर्ड है लेकिन यह काम वर्ब का करता है। आर्म ट्विस्ट, आप जवाब दे सकते हैं जल्दी। वुंड है, इंज्योर है, प्रेशराइज है और मोटिवेट है। तो आर्म ट्विस्ट मीन्स होता है प्रेशराइज करना, यानी दबाव बनाना। आर्म ट्विस्ट दबाव बनाना। वुंड वर्ब है और नाउन भी है। जब नाउन होता है तब इसका अर्थ केवल घाव होता है और जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ होता है घाव देना, चोट पहुंचाना, जख्मी करना। और वुंड का सिनोनिम इंज्योर हो जाता है। इंज्योर मीन्स जख्मी करना। द नेक्स्ट वन इज प्रेशराइज, दबाव बनाना। टू माउंट प्रेशर भी कह सकते हैं, दबाव बनाना, टू माउंट प्रेशर। मोटिवेट वर्ब है और इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। एंड द लास्ट वन इज आर्मिस्टाइज, जिसके ए में एंटाइस है, बी में सीज फायर है, सी में मैन हैंडल है और डी में अर्सेनल है। तो आर्मिस्टाइज शब्द नाउन है और इसका अर्थ होता है युद्ध विराम।
आर्मिस्टाइस मीन्स युद्ध विराम। ए में एंटाइस, एंटाइस शब्द वर्ब का काम करता है। इसका अर्थ होता है लुभाना, प्रलोभन देना, आकर्षित करना, लुभाना। सीज फायर नाउन है और सीज फायर मीन्स होता है युद्ध विराम। तो इससे स्पष्ट है कि आंसर इसका सीज फायर ही होगा। मैन हैंडल वर्ब है, वर्ब 1 है। मैन हैंडल मीन्स होता है हाथापाई करना, ब्रॉल, हाथापाई करना, मैन हैंडल। और अर्सेनल शब्द है जो कि नाउन है। अर्सेनल मीन्स होता है जहां शस्त्रों को रखा जाता है, शस्त्रागार। तो आज के इस सेट में कुल मैंने 20 वर्ड और उनके सिनोनिम को आपको बताया, कुल 100 वर्ड हुए। आप सभी इन्हें याद करें और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस चैनल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।